हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी 6:30 बजे हैं। तो देखिए यहाँ पे सब लाइन से खड़े हुए हैं राखी बंधवाने के लिए। तो यहाँ पे समृति कन्हैया और बल्लू को दोनों को बांध रही है राखी। और देखिए कैसे हैंड आगे कर दिया इसने बंधवाने के लिए। इनको बड़ी खुशी होती राखी बंधवाने के लिए। तो वैसे स्कूल जाना होता था तो ये उठते नहीं थे, और इनको जैसे मैंने तो सुबह मॉर्निंग में जगाया तो ये फटाफट से उठ गए। तो ये इनकी दीदी यहाँ पे राखी बांध रही है। और समृति को भी हमारे चोट लग गई है, ये भी ग्रिल पे चढ़ के वैसे खेल कूद रही थी तो फिर कहीं कूद गई अचानक ही। तो इसके पैर में दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रही है, धीरे धीरे करके चल रही है। तो एक थी ये जो काम वाम सुन लेती थी, जो भी काम कह दो तो तुरंत ही कर देती थी। अब बेटी खुद ही नहीं चल पा रही है। तो यहाँ पे राखी बांध रही है और इसके पापा देखिए पैसे दे रहे हैं इन दोनों को राखी बंधवाने के लिए, दीदी को। और साथ में मेरे भैया बैठे हैं, यानी कि मेरे जेठ जी और ये। और इस बार राखी ना इतना सुबह सुबह ही था, मॉर्निंग में ही था कि इतना टाइम भी नहीं लगा कि हाँ सारी तैयारियां कर लें, क्योंकि हम लोग बड़े लेट तक सोए हैं। आज 6 बजे तक तो सोते रहे। उसके बाद टन बाई टन सब वॉशरूम में घुस के नहाने लगे, तो उसी में लेट हो गया थोड़ा सा। और टीवी में देखिए वैष्णो देवी का लाइव आरती चल रहा है। और मैं भी नहा धो के आ गई हूँ, बस खड़ी हूँ। अभी मैंने पूजा नहीं किया है, तो पूजा करना है। मम्मी कह रहे थे पहले इन लोगों को राखी बंधवा लो, उसके बाद ही पूजा करो। तो 7 बजे तक राखी है, तो इन लोगों को बांधवा लेंगे। और थोड़ा सा मैंने वीडियो के चक्कर में पूजा नहीं किया कि वीडियो बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो ननद मेरी साड़ी वाड़ी पहनने वाली थी, लेकिन तो वो भी लेट हो गई, तो फिर ऐसे ही सूट पहन के आ गई, साड़ी भी नहीं पहना। और जो काम मॉर्निंग का होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है, भाग दौड़ पड़ता है। और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनका तो क्या ही कहें। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ तैयारी करके रखा था मम्मी ने। ये सारी थाली मम्मी ने ही तैयार की है, क्योंकि ननद मेरी नहा रही थी, तब तक मम्मी नहा के चले गए थे। तो ये सारी तैयारी कर रहे थे। और मेरा काम वैसे तो मैं जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन जब से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि चल पाती नहीं, तो धीरे धीरे काम करती रहती हूँ। तो और सबसे पहले आज मेरे भैया तो 5 बजे ही उठ गए थे, तो वो नहा धो के पूजा वूजा करके बैठे हुए हैं। तो आप लोगों ने भी सुबह सुबह ही राखी बांधी होगी, क्योंकि टाइम ही नहीं था, तो आप लोगों ने भी ऐसे किया होगा। तभी मैंने आज घर पे किसी को कॉल भी नहीं किया, कि जब सब फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद ही कॉल करती हूँ। और इनका मिठाई खाने का मन नहीं है, सुबह सुबह होता है ना, सो के उठो तो मीठा खाने का इतना मन नहीं कर रहा है। तो वही मम्मी कह रही थी थोड़ा सा खा लो और बाकी रहने दो। वैसे तो इनको बहुत पसंद है मिठाइयाँ, मतलब ये वाइट वाले रसगुल्ले, लेकिन अब इस टाइम पे क्या करें। तो सब बंधवा चुके थे, तो यहाँ पे मैं और दीदी बंधवा रहे हैं राखी। अब तो हम दोनों बंधवा लेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो ये दिन इतना ख़ास होता है कि बहुत ही हंसी खुशी से लोग एंजॉय करते हैं इस दिन को। और जो लोग अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, अपने भाइयों के पास होते हैं, उनको तो और खुशी होती है। तो यहाँ पे मैं अपनी ननद को मना कर रही थी कि रहने दो, मिठाई नहीं खाना है, जब पूजा करके आऊँगी फिर मिठाई खिला लेंगे एक दूसरे को। और दीदी भी मना कर रहे हैं, कहते मैं भी नहीं खाऊँगी। तो सुबह सुबह होता ही है, नहीं मीठा खाने का मन कर रहा। और मैंने पूजा नहीं किया था, नहीं तो थोड़ा सा खा लेती। तो मैं सोचा कि मैं पूजा कर लूँगी और भगवान जी को जब राखी बांध लूँगी उसके बाद ही मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी। अभी जोत भी नहीं जलाई है मंदिर की, तो इसी कारण मिठाई नहीं खाई थी। मम्मी गुस्सा भी हो रहे थे कि जब मिठाई नहीं खाना तब ऐसे क्या करें, इतनी देर से पूजा नहीं कर पाएगी तो क्या करें। अब राखी बंधवा रहे थे, अगर राखी पूजा करने चले जाते तो वीडियो ना बनती। तो मैंने सोचा इधर भी मन लगा रहे उधर भी मन लगा रहे, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो सब कुछ करके उसके बाद ही जाएंगे पूजा करने के लिए। और मैंने यहाँ पे आज चूड़ियाँ भी नहीं पहनी है, बस सूट ही किसी तरह पहन लिया है, कंघी भी नहीं किया है, थोड़ा सा वैसे ही बिंदी सिंदूर लगा लिया है। तो अब ये सब तैयारी बाद में करेंगे, सारा काम वाम करके।
और अब मैं आ गई हूँ नीचे। यहाँ पे देखिए मैंने अपने भगवान जी को नीचे रख लिया है, चौकी रख ली है, उस पर कपड़ा डाल दिया है और साथ में इनको बिठा दिया अपने लक्ष्मी नारायण भगवान को। और मुझे तो लगता है कि शायद इसीलिए ये आए थे, मेरे मन में आवाज़ आई कि मैं लक्ष्मी नारायण भगवान को लेके चलूं। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी तक किसी को भी राखी नहीं बांधती थी, लेकिन इस बार मैंने देखा कि भगवान जी का हाथ आगे ही है, जो आशीर्वाद देने वाला हाथ होता है। तो एक अजीब सा ख्याल आया मन में कि इतने साल हो गए भैया को राखी नहीं बांधी है, तो भगवान जी को तो बांध ही सकती हूँ, क्योंकि जैसी हमारी भावना होगी, जिस नज़र से हम उनको देखेंगे, वो तो हर किसी के साथ हर रिश्ता निभाने के लिए तैयार हैं। बस हमारे में कमी होती है, हम उस नज़र से उनको देख नहीं पाते। तो मैंने इस बार लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्रीमन नारायण को और माता लक्ष्मी को, दोनों को राखी बांधी है। और मेरे मन में इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी राखी बांधते टाइम कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने भैया को ही राखी बांध रही हूँ, ऐसी फीलिंग। तो मैंने कोई पहले से तैयारी नहीं की हुई थी, तो जो सामान मेरे पास था मैंने उसी से इनको राखी बांध ली। तो अगर थोड़ा सा तैयारियां करती तो थोड़ा सा फूल वूल भी ले आती, फूल माला वगैरह, लेकिन भगवान तो सिर्फ हमारी भक्ति के ही भूखे होते हैं, उनको ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो मैंने बड़े ही सिंपल तरीके से अपने भगवान जी को राखी बांध दी। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग खाना वाना पानी खा के सो गए थे। अब शाम के बज रहे हैं 5:30 या 6 बजने वाले हैं। तो हम सब जा रहे हैं घूमने के लिए आज कंपनी बाग, यानी कि पार्क में जा रहे हैं। बच्चे नहीं मान रहे थे, बहुत जिद कर रहे थे, रो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा घुमा लाते हैं। और उनके जिद के आगे क्या करें, नहीं चलता है। वैसे भी तो कहीं घूमने भी नहीं जाते, तो घर में ही रहते हैं पूरा टाइम, तो ऊब जाते हैं बच्चे। अभी तो गाड़ी आ रही, सोच रहे थे कि बाइक से जाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं माने, तो फिर गाड़ी से जाना पड़ा। चलो, और गाड़ी में चक्कर आते हैं, उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इन दोनों के कारण मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद होती हैं वो भी ये दोनों करवाते हैं मुझे। पेड़ है और यहाँ पर हम वो आई जा रहे हैं ना शीशे में। हाँ, वो वाली दाढ़ी ना व्हाइट कलर की। हाँ, वही कह रहा हूँ, कितनी चमक रही है। हाँ, इन्होंने धोई होती है अपनी दाढ़ी, आज ही धोई कल, आज ही धोई है। दूसरे दिन दाएं, आज ही धोए। रेड लाइट, पापा रेड लाइट है, रोज दिन आज ही रेड लाइट है। पापा आज रेड लाइट है। ओके ओके, पता है पापा। पापा रोज आज रेड लाइट थी। हमने उधर जाना ही नहीं ना, उधर नहीं जाना, इधर ही जाना बेटा। मम्मी इधर जाना, इधर ग्रीन है। और ये तो हमने बाहर के जा रहे हैं, ये भी हमने बाहर जा रहे हैं क्योंकि कौन सा? वो वाला सबसे बड़ा वाला। मम्मा से चला ही नहीं जा रहा है, तुम लोग लेके आ गए हो मम्मा। मैं वहाँ वो वाले झूले में झूल लूँगा, उस वाले ड्रैगन वाले झूले पे छोटी बात वो छोटा बड़ा मैंने झूला ड्रैगन वाला करोगे फिर? आपको चोट लग गया ना? है ही नहीं कोई यहाँ पर। शाम को आए हम, कभी आधे झूले चल रहे, आधे झूले नहीं चल रहे। और अगर हम दोपहर को आ जाते ना तो कोई भी झूला नहीं, यहाँ पे झूले नहीं मिल रहा था, बोट भी नहीं चल रहा। पानी नहीं है, फिर कहाँ बोट चलेगा? ये क्या हो गया इन लोगों को? आज वो है ना, नहीं आज है फिर हम पूछते हैं कोई लेता ही नहीं होगा ना। ठंड में ज़्यादा आते हैं, गर्मी में कम आते हैं। दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है। पापा वो वाला मुझे बड़ा पसंद है ना, वो जो वो पत्थर वाला होता है। तुम्हारे बनाओगे तो तुम्हें भी देख लेना, तुम्हें भी देख ले पहचान ले।
और यहाँ पे देखिए सेट डाल के बना हुआ है, तो नीचे बहुत ही अच्छा मतलब स्टेज टाइप का बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे डांस वगैरह करते हैं। तो डांस का भी सिस्टम है यहाँ पे कि जिसका मन कर रहा हो डांस भी कर सकता है नीचे जाके। तो अब हम जा रहे हैं फन लैंड में जहाँ पे बच्चों की गेम वगैरह बहुत है, मतलब झूले वगैरह, तो वहाँ पे बच्चे झूले झूल लेंगे। ये देखिए सीढ़ियाँ लगी है और जैसे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है मेरी तो जान ही निकल जाती है। मैं तो तो मैं गई हूँ लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैर में। तो यहाँ पे बल्लू पहुँचते ही शुरू हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेन वाला झूला है। देखिए कैसे डक बना हुआ है और पीछे से ट्रेन टाइप का डब्बा लगाया हुआ है। तो निमित यहाँ पे ले रहा है झूला और क्षितिज चला गया इस साइड में, तो ये बड़ा झूला लेगा। अच्छा लग रहा है? तो क्षितिज ने पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, सारे बड़े बड़े झूले लिए उसने, तो अपनी मनमानी की है, खूब सारा झूला है उसने। मैं जो काफी दिन के बाद आया था, एक बार तब मैंने भी लिया था एक बार ऐसे तो झूले पे। उसके बाद अभी आना हुआ है। पहले जब ठंडी का मौसम होता है तो हम हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद चले आते हैं, लेकिन गर्मी में जल्दी निकलने का मन ही नहीं करता। निमित यहाँ पे बैठे हुए हैं और क्षितिज वहाँ पे झूला ले रहा है, उसके पापा वहाँ पे खड़े हुए हैं। ये देखिए अंकल से बातें कर रहे हैं। ये जहाँ जाते हैं इनको जान पहचान वाले मिल ही जाते हैं, कोई ना कोई बात करने के लिए। और मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ किसी तरह, बस धीरे धीरे करके आ रही हूँ। मैं आने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन ये लोग नहीं माने, बच्चे के लिए करना ही पड़ता है। नहीं तो मेरी जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी नहीं है चलने फिरने की। तो अब आज हॉस्पिटल ही बंद था, कल जाऊंगी मैं दिखाने के लिए। लेकिन बच्चे एंजॉय कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, उसी में माँ बाप की खुशी होती है। कभी जिंदगी बल्लू आ जा कैमरे वाले इधर निम्मो एक की कमी है ना, सुना लग रहा है, वो भी आ जाता। डर नहीं रहा है उधर क्या ही सारे मार रहे हैं कैमरे में कितने सारे मार रहे हैं हाँ कोई ना कोई देख ही लेगा, सारा है ना हम ऐसे जुगाड़ नहीं रहते हैं। तो अब यहाँ पे स्वीट कॉर्न लाए थे, बच्चों को भूख लगी थी तो सब खा रहे हैं स्वीट कॉर्न। और यहाँ का स्वीट कॉर्न इतना महंगा होता है और अच्छा भी नहीं होता। आगे देखो बेटा। आजा निम्मी, इधर आ जाओ। कि उधर छोटे बेबी का उधर है। मैं बहुत चिल्लाऊंगी, मैंने डालना है। अंकल इतनी तेज मत करना। चलो फोटो खींचते हैं इससे। पहले मैं तू ही आसमान में पहुंचना है। ना ठीक है नहीं डर लगता मैनू। डर लगता मुझे कौन सा डर लगता ये इसको चेक इनको नहीं लगेगा, इनको नहीं लगेगा।
जाने वाले थे लेकिन बच्चे नहीं मान रहे हैं। अभी ये देखिए ये वाला झूला लेने गए हैं। इनके जिद के आगे किसी की नहीं चलती है। और इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे, लेकिन बच्चे हैं कि सुनने के लिए तैयार नहीं। वहाँ से वापस आए हैं दोबारा से और टिकट लेके ये वाला झूला देने के लिए। तो ये हाल है, ये लोग अपनी मर्जी का ही करवाते रहते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। इनके आगे किसी की नहीं चलती है। तो ये दोनों झूला ले रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठी हुई अकेले और ये गए हुए हैं बच्चों के पास ही खड़े हुए हैं जहाँ पे बच्चे झूला ले रहे हैं। तो ये देखिए कैसे चरखरी वाला, इसको चरखरी बोलते हैं यहाँ पे, चरखरी वाला झूला ले रहे हैं। और ना इनको चक्कर आ रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, पता नहीं कितने ढीठ हैं बच्चे, पक्के हैं। मैं तो डरती हूँ, मैं तो उस वाले झूले पे बैठी थी, इतना चिल्ला रही थी। और साथ साथ में ये दो लड़कियों को चिढ़ाने के लिए खुद ही चिल्ला रहे थे। इनको डर नहीं लग रहा था लेकिन वो दोनों चिल्ला रही थी तो साथ में ये भी चिल्ला रहे थे। और इतना हंसाया कि हंस हंस के पूरा मुँह ही दर्द होने लगा। इतनी 5 मिनट तो मुँह दर्द हुआ है। और अब हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना और मिलते हैं आप लोगों को एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।